हेलो स्टूडेंट्स, आप आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 11th जो आप पढ़ रहे थे एपीजीपी। मैंने आपको कल सेकंड एक्सरसाइज पढ़ाई थी और उसमें मैंने क्वेश्चन 10 तक आपको पढ़ाए थे और लगभग सभी क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। उससे आज आगे बढ़ते हैं और 11th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे करने हैं वो मैं करना हूं, तो 11th क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़िए 11th। Sum of first P, Q, R terms of an AP are A, B, C respectively. Prove that something आप कुछ दे रखा है। यानी देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ है SP जो है वो A है, SQ जो है वो B है और SR जो है वो C है। Sum of P term, sum of Q term और sum of R term A, B, C और समथिंग कुछ प्रूव करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं देता है तो लेट करना है। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखनी है कि जो फर्स्ट टर्म आप लेट करोगे वो स्मॉल ए नहीं लोगे, क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो देखिए, आप लिखोगे लेट द first term be capital A and common difference is capital D। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। तो मैं लगाता हूं SP लगाओगे तो P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू स्मॉल ए। अगला SQ Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू स्मॉल b। और अगला SR R/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू स्मॉल c। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए स्टार्टिंग में LHS देखो, तो सबसे पहली टर्म है A/P। ठीक है, सबसे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है A/P। तो मैं यहां से ये A रहा, ये P दिख रहा है, इसको इधर ले आओ तो ये A/P बनेगा। सोचो, यानी आप इसको क्या लिखोगे, मैं इधर लिखूंगा नीचे जो कि उधर पूरा सॉल्व करूंगा। इस P को उधर लाओ तो ये क्या बनेगा, सोचो 1/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर A/P। लगाओ दिमाग भाई, P को उधर शिफ्ट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बाकी दो भी लिखते हैं तो ये आएगा, देखो 1/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D और इक्वल्स टू B अपॉन आपका Q। और अगला 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू C/R। ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब जो चाहिए आप LHS वो लिखो, जो प्रूव करना उसकी LHS लिखो। तो देखो आप उसकी LHS क्या लिखेंगे। जो LHS है वो आपके पास है A/P ब्रैकेट में Q माइनस R। अगला देखो B/Q और R माइनस P। और अगला देखो C/R और P माइनस Q। मैच करो, यही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इन तीनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो पहली जो वैल्यू है उसको कैसे कर रहा हूं समझो, इस 2 को अंदर ले जा रहा हूं तो ये तो A रह गया और यहां अपॉन 2 आ गया। सोचो, तो मेरा जो A/P उसकी वैल्यू आती है ब्रैकेट में A प्लस P माइनस 1 इंटू D/2। सोचो आराम से, ये 2 अंदर गया, A हो गया और अपॉन 2 आ गया। देखो, और ये इंटू हो रहा है आपका Q माइनस R से। बोलो यस और नो, समझ गए क्या। अब आगे बढ़ते हैं, तो B/Q भी ऐसे ही लिखोगे तो वो क्या आएगा, देखो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D/2 और इंटू R माइनस P। और अगला आएगा आपके पास में A प्लस R माइनस 1 इंटू D/2 और अगला P माइनस Q। बताओ समझ गए। अब देखो होना क्या है, RHS देखो, RHS से 0 तो 0 कब आएगा, जब ये सारे कट जाएंगे। तो होता है नॉर्मली बच्चा इसको खोल देता है, भाई ये इससे इंटू इंटू सारे इंटू 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 सारे, तो बड़ा कचरा सा होगा। सोचो
बहुत सारी टर्म्स आएंगी। और कुछ तो इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, पहले उसको ट्राई करते हैं, कुछ कट रहा है, ठीक है, तो कुछ कट जाते हैं, कई बार होता है कुछ बच जाता है, इंटू में गलती होती है। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, वो सबको ही काट देते हैं और बराबर जीरो। और वो इंटेलिजेंट आना तो जीरो ही है, पता तो ही, तो बच्चे उसे काट दो, हो गया जीरो, आ गया आंसर। भैया कुछ टीचर समझदार होते हैं, वो सारे चेक करते हैं, तो ऐसी गलती मत करो। मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं जिसमें इतनी मेहनत होगी नहीं और वो सारा जीरो आएगा और आपको खुद को तरीका देख के लगेगा हाँ यार वाकई में कुछ है। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास की आरडी में था और मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ है। आप देखिए, भूल गए होंगे, या जो नए बच्चे हैं वो देखिए क्या तरीका है। आप इसको इससे इंटू करना है, बिल्कुल करना है, मुझे भी इंटू करना है, आपको भी करना है, पर मेरा तरीका अलग है। क्या देखो, इस ए को इससे इंटू करो, ए इंटू क्यू माइनस आर, ब्रैकेट मत खोलना। इसको इससे इंटू करो तो p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर अपॉन 2, बोलो। इसको इससे इंटू करो, a r माइनस पी। इसको करोगे तो q माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 और ऊपर r माइनस पी, और लास्ट इंटू करोगे तो a p माइनस क्यू और प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस क्यू और अपॉन 2। भाई मैंने खाली ब्रैकेट खोला है, अभी कोई इंटू नहीं किया है, अभी भी इंटू नहीं करूंगा मैं। अब सेम टर्म्स एक साथ लिखूंगा। सेम टर्म्स मतलब देखो, ए ये रहा, ए ये रहा और ए ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिखो। ए आपका क्यू माइनस आर, अगला ए आर माइनस पी, अगला ए पी माइनस क्यू, ठीक है। ऐसे ही बचे वो तीन लिखो, यानी p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर अपॉन 2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी अपॉन 2 प्लस अगला r माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2। बोलो समझे क्या? ऐसे तीनों को साथ लिखो। और अब जब साथ लिख लिया, अभी भी इंटू नहीं करूंगा, कॉमन लूंगा। शुरू के 3 में कॉमन आ रहा है, देखो a, और लास्ट के 3 में कॉमन आ रहा है d/2, ले लो कॉमन। तो इसमें कॉमन आया a, ब्रैकेट में क्या अवस्था है देखो, ये रहा q माइनस आर, इधर देखो r माइनस पी, इधर देखो p माइनस क्यू। इन तीनों में देखो कॉमन आ रहा है d/2, ठीक है। ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। बताओ समझ गए? बात आती फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ मेरे भाई, r से r कटा, p से p कटा, q से q कटा, सारे कट गए, यानी a मल्टीप्लाई क्या हुआ 0, तो ये आ गया 0 प्लस प्लस d/2 और ऐसे ही इसको इंटू कर लो, तो ये भी सारे कटेंगे। पर थोड़ा ढंग से तो लगा ना, आप खुद देखो, लग रहा है कि आप कुछ किया है, समझ में भी आ रहा है। जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको भी समझ में आएगा कि भैया बच्चे ने क्या करा है। और वो था तरीका, सब इंटू सब काट दो, वैसे मत करना, ऐसे करना। देखो ये भी कर देता हूं, इंटू करो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, अगला क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, अगला आपका पी आर माइनस का क्यू आर और अगला माइनस पी प्लस क्यू। आराम से देखो सारे कट रहा है, आप काट लेना, मैं निकाल रहा हूं। ये पी क्यू ये रहा, ये पी क्यू कट रहा, ये पी आर, ये पी आर, ये क्यू, ये आपका क्यू, ये आर, ये आर, ये क्यू आर, ये क्यू आर, सारे कट के देख लो। और वही दिस इंटू 0 0 0 बराबर RHS, ऐसे करना इस क्वेश्चन को। और फिर बता रहा हूं, ये सेम जो पैटर्न है ना, वो आपके अगली एक्सरसाइज में भी आएगा जब जीपी पढ़ाऊंगा, तो वहां भी कुछ ऐसा ही करूंगा कि यार देखो ए पहले ले लिया, ये बाद में ले लिया, फिर कॉमन ले लिया। तो ये बहुत ऑथेंटिक मेथड है, बहुत तरीके से होता है, समझ में भी आता है, सामने वाले को भी आएगा, तो करना है ऐसे, ठीक है। लो जी, अब एक क्वेश्चन में पूरा कवर हो गया, देखो आप, तो इसको क्लिक करो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 ये आरडी क्वेश्चन है, वही आपके 10th क्लास का। रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of this show that ratio of the m और n terms, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी आपका 12वां कि आपको सम ऑफ n टर्म दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट tm अपॉन tn बराबर 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। यह आपका क्वेश्चन है। मतलब एक एपी है, एक ही एपी है, उसमें एक तो mth टर्म का सम और एक nth टर्म का सम, दोनों का रेशियो दे रखा है, और आपसे पूछा है कि जो उसकी nth टर्म और nth टर्म का रेशियो बताओ। भाई सम वाला दे रखा है और टर्म का रेशियो पूछा है। चलो करते हैं स्टार्ट। वापिस वही चीज लेट। अब यहां आप स्मॉल ए स्मॉल डी ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल ए आ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। तो यहां आते हैं, देखो क्या होगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू आपका d, और नीचे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बताने का ही नहीं। देखो 2 से 2 कटा, n से m कटा, n से n कटा, बचा क्या 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m अपॉन n। बोलिए बताइए, समझ गए क्या? अब यहां से इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, दो तरीके। देखो मैं तो दोनों समझ देता हूं, आपको जो बढ़िया लगे वो आप करना, जो आपको पसंद आए, ठीक है। पहला तरीका कल आपने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर याद कीजिए 9th क्वेश्चन, देख लीजिए 9th क्वेश्चन। तो वहां आकर के आपने इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन आने के बाद में आपने टर्म पूछी थी आपसे, तो उसमें जो 9th क्वेश्चन करा वहां भी दो मेथड थे, दो तरीके से याद कर लो। तो वही सेम चीज यहां पर अपन 9th वाला मेथड लगा रहे हैं। तो मैं रूल लगा रहा हूं, देखिए जो भी आपको टर्म चाहिए, क्या रूल बताया था, वो 18 टर्म थी, तो क्या बोला था, उसका डबल माइनस 1 पुट कर देना, भाई यही बोला था। कौन सी टर्म पूछी आपसे, m तो टर्म, मतलब मुझे इसका इस m की जगह, मुझे इस m की जगह रिप्लेस करना है इसका डबल माइनस 1, यानी क्या लिखूंगा 2n माइनस 1। यहां क्या लिखूंगा, n की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, इसका डबल माइनस 1 2n माइनस 1। समझ लो क्या मेरी बात, भाई यही तो समझाया था ना कल आपको, पहला तरीका 9th क्वेश्चन में कि जिस भी टर्म का रेशियो चाहिए उसका डबल माइनस 1 रिप्लेस कर दो, तो कर दो जी रिप्लेस। तो क्या हुआ देखो, ये हुआ 2a प्लस इस m की जगह रिप्लेस क्या करोगे 2m माइनस 1 माइनस 1 d, ये 2a यहां पर क्या रिप्लेस करोगे m की जगह 2n माइनस 1 इंटू d। देखो इनको रिप्लेस किया है, वैल्यू नहीं डाली है। भाई बच्चा बोले m की जगह 2n माइनस 1 डाल, कैसे डाल सकता हूं, m की वैल्यू m की टर्म्स में कैसे डाल सकता हूं, भाई इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इधर भी करो, तो ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो ये आपका देखो 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। और इसमें 2 कॉमन आए, यहां 2 कॉमन आए, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 2 कॉमन आया तो क्या बचा, यहां पर तो a, यहां सोचो, यहां बचा m माइनस 1 इंटू टी, यहां देखो 2 कॉमन लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और ये 2m माइनस 1 2n माइनस 1, 2 से ये 2 कटा, और ढंग से देखो ये क्या है tn, ये क्या है tn, हेंस प्रूव, यानी tm अपॉन tn इक्वल्स टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1, हेंस प्रूव। बोलो समझेगा, छोटा है, छोटा तरीका है, कुछ स्कूलों में बताते हैं, इसलिए मैं भी बताता हूं, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूं भैया मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं ऐसे। देखो अभी क्या है, मुझे बच्चों को सारे तरीके बताने पड़ते हैं, जो भी रूल होता है, क्योंकि आप 11th क्लास में हो, आप सबके स्कूल अलग अलग हैं, कुछ स्कूल में क्या बताते हैं, किसी स्कूल में क्या बताते हैं। तो भैया स्कूल है 11th, नंबर मिलेंगे स्कूल से ही, स्कूल एग्जाम होंगे, होम एग्जाम होते हैं, तो सारे मेथड बताए थे, जो आपके स्कूल में पढ़ाए वो कर लो आप।
और ज्यादा पढ़िए, जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लो, इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं, यहां से क्वेश्चन चेंज होता है। देखिए जी, एक तो ये रूल हो गया और एक रूल किया। अब दूसरा रूल क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक ही एपी है। 9 क्वेश्चन में मजबूरी थी, वो 2 अलग अलग एपी थी, ये एक ही एपी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर, यानी आपका m किससे इंटू हो रहा है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी से, और आपका n किससे इंटू हो रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। देख लो आराम से, पहले n इधर गया और ये उधर गया, ठीक है। मैं उधर कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो इंटू कर लो, 2an, ये अंदर गया तो mn माइनस n इंटू डी, ये 2am, ये हो गया आपका mn माइनस n इंटू डी। अब इसको खोलो, कल अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा भी करा था जब सबको लाए थे ना, इसको खोलो, 2an, ये हो गया mnd माइनस nd, 2am, ये हो गया mnd माइनस nd, देखो mnd कट गया, ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब a वाली टर्म इधर लाओ, d वाली उधर ले जाओ, तो ये इसको इधर लाओ, 2an माइनस 2am, ये उधर जाके हो गया, एक सेकंड गलती हो गई भाई, गलती होते मेरे हाथ रुक जाते हैं, अपने आप ही रुक जाते हैं। देखो गलती हो गई, और गलती क्या, ये m जब इधर इंटू होगा तो ये m होगा, मैंने n लिख दिया इसको, तो ये आपके पास उधर गया तो हो गया nd माइनस md, ये 2a, ये हो गया n माइनस m, ये d, ये n माइनस m, ये दोनों कैंसिल, 2a बराबर d, बोलो समझिएगा। यानी मेरा क्या रिजल्ट आया कि 2a इक्वल्स टू d आया, लेकिन जो चाहिए वो कहां आया, जो चाहिए वो कहां आया, अभी ला देते हैं। देखो क्या प्रूव करना है आपको, उसके लिए मैंने LHS मेरे पास क्या है, Tm अपॉन Tn, डालो वैल्यू, Tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू डाल दो साहब, 2a बराबर d है। देखो तो मैं क्या करूंगा, d की जगह 2a डाल दूंगा, तो डालो दोनों जगह पे, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, ऊपर से a कॉमन लो, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, नीचे से a कॉमन लो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 से 2 कट गया, उसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोल दो, इंटू कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर रेडी है। वो आप कल करना, देख लेंगे। तो अब आपके पास 2 चॉइस है, ये आपकी इच्छा है, आप कौन सा चाहते हो। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका यहां से शिफ्ट होगी, ये करोगे फिर आगे वो करोगे, वो आपकी चॉइस है, सीधी सी बात। तो ये हो गया एग्जाम्पल पार्ट। अब आप देखो, मुझे सारे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग है, सब इंपॉर्टेंट है। खैर कोई बात नहीं, अब आगे नहीं करने पड़ेंगे, अब आगे समझाने का काम है। तो आप इसकी भी एक क्लिक ले लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। अब वो मुझे नहीं करना, वो आप करोगे। पढ़िए क्वेश्चन 13। सम ऑफ nth term is given, nth term is given and nth term 164, find the value of n। बड़ा इजी सवाल है। यानी आपको इस क्वेश्चन में एस एन दे रखा है, जो भी है, कितना है देख लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 5 है, ओके। 3n स्क्वायर प्लस 5n, और tn दे रखा है आपको 164, और m की वैल्यू बतानी है। मैं करूंगा, समझा रहा हूं। ये एसएन दे रखा है, कल मैं बता चुका आपको। एसएन दे रखा है n के टर्म्स में, एपी बना लो भाई। कल करा था मैंने, याद करो 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसमें था tn था, उससे एपी बनानी थी। एक क्वेश्चन था एसएन था, उससे एपी बनानी थी। तो ये दे रखा है एसएन, पहले एपी बना दो। एपी बन गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो एपी आ गई आपकी 1, 5, 9, 13, ऐसे एपी आ गई।
ए पता चल गया, आपको डी पता चल गया, और आपको m का टर्म दे रखी है 164, तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए डाल दो, डी डाल दो, m निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो 14। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence are in an AP। यानी जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है ये 8 और ये 26, इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं आपको इस तरीके से कि जो पूरी सीक्वेंस है वो क्या बने, एपी बने। मतलब सॉल्यूशन देखिए, ये 8 पहला नंबर जो डाला वो लिखा A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5 और अगला 26। समझ गए क्या बोला, 5 नंबर अंदर डाल दिए इस तरीके से कि ये पूरी क्या बन गई, एपी। आगे सॉल्व करोगे आप, सुन लो ढंग से, ये एपी है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 8 और ये 26 है, ये कौन सी टर्म है, तो हर बच्चे के मुंह से क्लास में एक ही चीज निकलती है, सर लास्ट टर्म। अरे लास्ट टर्म का क्या चार्ट डालूं, मैंने पूछा कौन से नंबर की टर्म है, तो आप देखो कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर की है कि नहीं है। तो T7 क्या है 26, T7 क्या होता है a प्लस 6d, a क्या दे रखा है 8, a डालो 8, सॉल्व करो क्या आ गया d, और जब d आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म। अरे इसमें d ऐड करते जाओ यार, जैसे मान लो d2 आ गया तो 8 के बाद 10 से 12 16 ऐसे ऐड करते जाओ, निकल के 5। समझ गए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं कल करूंगा एक और तरीके से, यही सवाल करूंगा। इसमें एक बात याद रखना, मैं कल नहीं बोलूंगा, बताऊंगा आपको। जब कभी 2 नंबर के बीच में कभी इंसर्ट करते हैं, कितने नंबर 5 10 15 20, तो जो ये जो नंबर है लास्ट वाला, इसको लास्ट नहीं बोलते हैं। जितने आपने इंसर्ट कर रहे हैं +2 करना उसे, +2 1 नहीं +2 काउंट कर लो, कितने इंसर्ट कर रहे हो भाई 5, कौन से नंबर पे आ रहा है 7th, कर लो काउंट। तो याद रखो जितने नंबर आप इंसर्ट करते हो, तो पहला नंबर तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जो लास्ट नंबर है उसकी पोजीशन क्या होगी, जितने इंसर्ट कर रहे हो +2। क्लियर, आप करोगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। आपको 15th क्वेश्चन में दे रखा है कि an प्लस bn अपॉन दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, बस तो सिंपल चीज है यार, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन चाहिए तो दोनों प्लस करके अपॉन 2 करते हो, अगर 3 का चाहिए तो तीनों प्लस करके अपॉन 3 करते हो। ये तो सिंपल सी बात है, तो एवरेज हो गया। अर्थमेटिक मीन तो इसी को बोलते हैं, जो मीन मतलब मीन क्या होता है, जो पढ़ते आ रहे हो पता नहीं कब से। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है आपको सवाल में कि an प्लस bn अपॉन an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 किसके इक्वल है, a और b के अर्थमेटिक मीन के। यानी आप क्या लिखोगे a प्लस b अपॉन 2। बोलो समझ गए, बताओ। और अब आगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है आप करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है, सुन लो। ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, इंटू इंटू करो, इधर उधर शिफ्टिंग करो और n निकालना है। आप करो मेहनत, नहीं आएगा तो अपन कल बात करेंगे। ठीक है, 16 अभी नहीं करना है, वो कल बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि एक चीज छूटी बताना है। अब मार रहा हूं 17 और 18, 2 क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि वो कंप्लीट। 17 क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। ए मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100, इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट 5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30 इंस्टॉलमेंट। तो ये आप कर लेना, क्या बताओ इसको। ठीक है, ये तो एक तरह से बड़ा प्रॉब्लम होगा। 18 द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉलीगॉन इज दिस, ये भी आप करना जी। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात ये है कि ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। इसमें मुझे एक क्वेश्चन मुझे करना है जो आप देखना भी मत, वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, मत देखना उसको। ठीक है, और जो मैंने आपको दिया है होमवर्क वो करना, उसमें कुछ नहीं आएगा। जैसे आज मान लो इसमें दिक्कत होती है, और 2 क्वेश्चन और बोले मैंने, और ये सारे क्वेश्चन दोबारा करना। देखो सीधी बात है, अब आप सोचोगे मैंने तो सारे कर दिए, भाई मेरे पास तो सारे आ गए, मुझे जरूरत क्या है। नहीं, दोबारा करना, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आपको इसके डाउट और वो जो एक टाइप बची हुई है कल पढ़ाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।